नमस्कार। एक बार हम फिर हाजिर हैं एडवोकेट अशोक दुबे जी के साथ में। आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम मुद्दे आरक्षण। आरक्षण किस प्रकार का होना चाहिए और किस बेस पे होना चाहिए, ये तो आपको पता है। आरक्षण के लिए आज लगभग सभी लोग आज मैदान में हैं। अभी इससे पहले मुस्लिम को मिल रहा है आरक्षण, ओबीसी को भी मिला हुआ है और अब मराठा भी जो है आरक्षण के लिए आज मैदान में उतरे हुए हैं। तो आज हम इसी विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे दुबे जी से। दुबे जी, ये सर्वप्रथम आप बताइए कि आरक्षण होता क्या है। देखिए, आरक्षण का जो प्राविधान बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे इन 1947 एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता के समय, उस समय एक ये मांग थी वीकर सेक्शंस के लिए। वीकर सेक्शंस का डेफिनेशन उस समय कुछ अलग था। वहाँ पे सोशली जो वीक थे उनकी बात थी। उसके लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आवाज़ उठाई थी और उस पर सभी लोगों ने अपनी सहमति दी थी कि यस, ये जो कुरीतियाँ हैं, उस समय जो कुरीतियाँ समाज में फैली हुई थी उसको दूर होना चाहिए और सबको, जो मनुष्य हैं, उनको एक समान श्रेणी में लाना चाहिए। इसलिए उनके लिए एक रिजर्वेशन का, आरक्षण का प्राविधान किया गया था कि जो हमारे पिछड़े बंधु हैं, भाई बंधु हैं, किसी कारण बस मतलब जो सोशली पिछड़े हुए हैं, उस समय टोटल इसका जो कॉन्सेप्ट था वो सोशल था, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनके लिए ही था। तो उस बेस पे इसकी नींव दी गई। अब वो आरक्षण उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के माइंड में ऐसा था कि समानता आ जाएगी और 10 साल के लिए उन्होंने रखा। उसको सबने सहमति भी दे दिया, लेकिन टाइम टू टाइम जिस तरह से इसको लोगों ने अपने वोट बैंक के लिए यूज़ किया, और फिर ये तो हर पॉलिटिक्स में होता है, हर देश की ये बात है कि कोई भी चीज़ जब बन जाती है तो उसको तोड़ मरोड़ करके लोग अपने फ़ायदे के लिए उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, यूज़ करते हैं। वो कोई नई बात नहीं है, सबके लिए। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जब आरक्षण दिया गया, जिसको सपोज दैट हम SC ST OBC की बात करें, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था कि नहीं, जो दलित लोग हैं, उस समय जो दलित बोले जाते थे, आज का तो डिफिनीशन ही सब कुछ अलग हो गया है। दलित जो लोग हैं उनको अपग्रेड करने के लिए आरक्षण दिया गया। आरक्षण के बल पे उनको अच्छी नौकरी मिल गई। अच्छी नौकरी मिलने के बाद फिर उनको उसी में आरक्षण मिल रहा है। मीन्स आरक्षण में भी आरक्षण हो रहा है, जो कि अभिशाप है। क्यों? क्योंकि वो किसका हक खा रहे हैं? अपने ही भाई बंधु का, अपने ही दलित बंधु का। इसलिए इस प्रथा को बंद टोटल करना चाहिए। इसको बंद करते हुए अगर दलित में कोई वीकर सेक्शन है उसको नोटिफाई करो, उसको दो इकोनॉमिकली वीकर, क्योंकि सोशली वीकर का जहाँ तक सवाल है अभी वो टोटल ख़त्म हो गया है। आज जिस तरह से परिवर्तन हुआ है समाज में, सोसाइटी में, हर लेवल पर, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे इकोनॉमिक हो, हर लेवल पर जिस तरह से परिवर्तन हुआ है उसको देखते हुए जातीय आरक्षण टोटली एबॉलिश कर देना चाहिए। अदरवाइज आज मराठा मांग रहा है, कल को जैन को दिया गया उनको वीकर सेक्शंस में करके, कल को ब्राह्मण मांगेगा, फिर ठाकुर मांगेगा, ठाकुर भी कर रहे हैं, जाट मांग रहे हैं। हर कितना आरक्षण बांटोगे आपके पास बच्चे का क्या 100% आरक्षण में चले जाओ, क्या मिलेगा किसको? इसलिए जो समरसता अगर लानी है समाज में, करना है, तो सारे समाज को, सारे प्रबुद्ध वर्ग को, प्रबुद्ध जनों को साथ में बैठ करके ये ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की डेफिनेशन क्या रखी जाए, और उसमें नोटिफाई करके उस जो इकोनॉमिकली वीकर लोग हैं वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, दे आर इंटाइटल्ड फॉर अपग्रेडेशन। उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है और उसके बेस पे उनको आरक्षण मिलना चाहिए। उनको अपग्रेड करने के लिए सिर्फ इतना ही होना चाहिए। अच्छा, ये आरक्षण का जो है ये शिक्षा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, ये एक बहुत अहम मुद्दा है। मेरा ऐसा मानना है कि आरक्षण को एजुकेशन से टोटली हटा देना चाहिए। हायर एजुकेशंस में
अगर आप आरक्षण के बेस पे प्रमोशंस कर रहे हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो या जुडिशरी हो या लेजिस्लेचर हो, कोई भी हो, अगर तीनों विंग में आप देखेंगे, अगर कोई प्रमोटेड आदमी गया हुआ है रिजर्वेशन के बेस पे, उसकी कैपेसिटी देखिए, ही इज़ नॉट कैपेबल। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि अगर प्रमोटेड पर्सन इस तरह से गए हुए हैं, तो जो न्याय की बात की जाए तो वहाँ वो अपने पद की गरिमा के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, जो कि आने वाले समय में भारत के लिए अभिशाप सिद्ध होगा। इसलिए हायर एजुकेशंस में तो बिल्कुल, चाहे मेडिकल हो या जुडिशरी हो या एडमिनिस्ट्रेशंस हो, उसमें तो बिल्कुल रिजर्वेशंस को रखना ही नहीं चाहिए। उसमें सिर्फ और सिर्फ योग्यता रखनी चाहिए, जो कॉम्पिटेंट हो, जो कैपेबल हो, उसको ही वहाँ पे डिप्लॉय किया जाए। अदरवाइज प्रमोशन के बेस पे या किसी की संविदा के बेस पे कभी नहीं करना चाहिए। ये मतलब किसी भी देश के लिए सबसे बुरा दिन होगा जिस दिन मतलब ऐसे चीज़ें की जा रही हैं। तो आने वाले टाइम में हम अपनी पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे कि, और मगर इन्वाइडर्स हों, इन्वाइडर्स इस तरह से मतलब हर, वो तो राइवल हर जगह होते हैं, इन्वाइडर्स इस तरह से अपने लिए कर रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमको डिफेंड करना। अभी जैसा आप देखेंगे कि मेडिकल फील्ड में भी जो है आरक्षण चल रहा है, तो उसका क्या साइड इफेक्ट हो रहा है? देखिए, आज आप अगर एक मेडिकल फील्ड में नहीं, हर फील्ड में आरक्षण है, रिजर्वेशन है। मेडिकल फील्ड में, जुडिशरी में। मेडिकल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेडिकल कैसा होता है कि जो आज हम कहते हैं कि डॉक्टर एक भगवान है, तो ये समझिए एक आपके जीवन से रिलेटेड है। और बाकी तो जैसा भी आपने बताया कि चलिए न्यायपालिका आपकी हो गई या फिर अन्य कोई भी खेल प्रशिक्षण हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें कैसा है, अगर आपको कम भी नॉलेज है तो भी आप किसी की कम से कम जान तो नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर मेडिकल फील्ड में अगर आप एक डॉक्टर बन गए और आप कम शिक्षित हो, तो आप किसी न किसी की आप पक्का है कि जान लेके ही रहोगे। इसलिए मैं आपको स्पेशली मेडिकल फील्ड के बारे में ही पूछ रहा हूँ। आरक्षण मेडिकल फील्ड में एक स्वीट पॉइजन है आम पब्लिक के लिए, क्योंकि जब कोई भी आदमी किसी डॉक्टर के पास जाता है तो सिर्फ वो देखता है कि डॉक्टर है ही, वहाँ पर ये नहीं देखता है कि ये एससी कोटे से है, एसटी कोटे से है, ओबीसी से है, ओपन है, कौन है, ये नहीं देखता है। वो बेचारा ये मान के जाता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर रिलीफ मिलेगी, डॉक्टर साहब बैठे हैं। लेकिन अगर नॉलेज नहीं है, नॉलेज इन द सेंस कि अगर सपोज कोई आदमी, कोई लड़का 90% मार्क पा करके मेडिकल में आता है और कोई लड़का वहाँ पर 40 मार्क पा करके आता है, तो डिफरेंस वहीं पर 50 मार्क्स का है। तो आप खुद इस चीज़ को सोचिए, या एक समझने वाली बात है कि उसकी मेहनत में, एजुकेशन में, पढ़ाई में, और इसकी पढ़ाई में ज़मीन और आसमान का अंतर है। तो वो अगर ये ट्रीटमेंट किसी का कर रहा है तो 100% ये स्वीट पॉइजन दे रहा है, क्योंकि ये सिर्फ ये देख रहा है कि उसको आराम कैसे मिल रहा है। किसी ने बता दिया होगा, ठीक है, उतना तक ही उसको समझ में है, दे दिया। उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे वो उसको उस समय नहीं दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पड़ता है कि एक रोग ठीक करने के चक्कर में हम 10 रोग को और इनवाइट कर देते हैं। इसलिए मेडिकल फील्ड से तो 100% इसको एबॉलिश कर देना चाहिए। मतलब आप ये मानते हैं कि मेडिकल फील्ड से पूरी तरह से इसे खत्म कर देना चाहिए? एब्सोल्युटली यस। दुबे जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आप एक अपनी संस्था, अपना पूर्वांचल महासंघ करके चला रहे हैं, तो इस संस्था के माध्यम से आरक्षण को लेकर आप कोई कदम उठाने वाले हैं? पहले तो मैं आपको बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि अपना पूर्वांचल महासंघ मेरी संस्था नहीं, बल्कि ये सारे पूर्वांचल वासियों की संस्था है, सारे पूर्वांचल वासियों के लिए है वो। और इस संस्था के माध्यम से समय समय पर ऐसे मतलब विचार विमर्श होते रहते हैं। आरक्षण एक ज्वलंत मुद्दा है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर हमारे जो दलित भाई, कुछ सो कॉल्ड दलित भी बोल रहे हैं, आज अगर आप देखें हमारे प्रेजेंट टाइम की सिचुएशंस ऐसी है कि बहन कुमारी मायावती जी भी
आरक्षण की हकदार है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। अखिलेश यादव आरक्षण के हकदार हैं। रामविलास पासवान आरक्षण के हकदार हैं। नीतीश कुमार आरक्षण के हकदार हैं। इवन मैं यहाँ तक बोलूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते थे कि नहीं ओबीसी में आते हैं तो भी आरक्षण के हकदार हैं। अब बताइए, अगर ये सब आरक्षण के हकदार हैं, अगर इन लोगों को आरक्षण देने की बात है, तो फिर बेचारे जो वीकर सेक्शंस हैं, जो गरीब, इन लोगों में जो गरीब पड़े हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे। इसलिए आरक्षण का जो मुद्दा है, ये सिर्फ अपर कैटेगरी की बात नहीं है। अभी जैसे जो उस समय जो सोशली डिस्क्रिमिनेशन था, सामाजिक रूप से जो जातियों की बात थी उस समय, वो नहीं रह गया है। आज जो बात हो वो किसकी है, वो इकोनॉमिक की बात है। इकोनॉमिकली वीकर्स जो हैं, अपना पूर्वांचल महासंघ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए आरक्षण की मांग करता है, उनके सपोर्ट में रहता है। आज हर वर्ग में, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे जनरल कैटेगरी हो, सब में ऐसे गरीब बेचारे पड़े हुए हैं कि उनकी दशा देखने लायक नहीं है। और उस लास्ट व्यक्ति तक जब तक सपोर्ट नहीं मिल जाता है, अपना पूर्वांचल महासंघ का मेन टारगेट यही है कि विकसित भारत और विकसित पूर्वांचल, उस पे फोकस है। विकास के लिए जब तक हम लास्ट बेंच पर, लास्ट में पहुंचे हुए, लास्ट में बैठे हुए उस गरीब के पास नहीं पहुंचते हैं जिसको एक्चुअल ज़रूरत है, तब तक आप अगर आरक्षण कहीं भी लागू कर दें, आरक्षण में कोई बदलाव भी कर दें, उसका कोई मीनिंग नहीं है। हमको उस लास्ट व्यक्ति तक पहुंचना है जिसको रोटी नहीं मिलती है प्रेजेंट टाइम में भी, जिसके बच्चे भूखे सो रहे हैं, उनके लिए भी हमको इस चीज़ को करने की ज़रूरत है। और मेरा मानना है गवर्नमेंट के पास इसका डेटा होता है। डीएम और एसडीएम अगर इस डेटा को मंगाते हैं और उस पर सच में सारे ऑर्गेनाइजेशंस मींस पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उस क्षेत्र की, या संगठन जो वहाँ पे काम करते हैं, वो उसमें लग जाएं, तो इसको ख़त्म करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन वो जो करना है, ये करने की जो बात है, वो ईमानदारी से होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं हमारा कमीशन पहले आ जाए और पहले हमारा लड़का पहुंच जाए मेडिकल कॉलेज में, बाद में ठीक है, मतलब उसकी तो होती रहेगी, उसको तो भगवान ने ऐसे कर दिया। ये विचारधारा नहीं होनी चाहिए। अगर उस व्यक्ति के लिए दिया गया है तो वहां तक पहुंचना चाहिए, ये मानना चाहिए। इसलिए आरक्षण जो है वो अगर सच में देखा जाए, हम लोग जो चर्चा करते हैं, या हमारा जो मांग है, जो हम समाज को बताना चाहते हैं, समाज के लिए आरक्षण सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली होना चाहिए, इकोनॉमिक बेस पे होना चाहिए, न कि कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन के बेस पे। जैसा कि भी आपने सुना, दुबे जी का कहना है कि आरक्षण दीजिए आप, लेकिन किसे, आरक्षण का सही अर्थ समझिए। ये नहीं कि हम एक पर्टिकुलर किसी जात को हम आरक्षण दे दें। आरक्षण हमें उन्हें देना है जिसने उनकी ज़रूरत है, जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है। धन्यवाद। अब